हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज इस वीडियो में बताने वाला हूं कि ट्रेजर एनएफटी के अंदर आए एक नए अपडेट से आपका क्या नुकसान और क्या फायदा हो सकता है। क्या आपको इस अपडेट से कुछ फायदा मिलेगा, या जो इन्होंने एक नया सेक्शन ऐड करा है अर्न का, क्या इससे आपको बहुत ही ज्यादा अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। क्या आप स्टैकिंग और रिजर्वेशन से ज्यादा अच्छा इसके अंदर कमा सकते हैं। मैं आपको A to Z इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। लास्ट तक मेरे साथ बने रहिए। अगर आपने इस वीडियो को स्किप किया तो हो सकता है कि आपको सारी बातें मेरी ना समझ में आए, तो आप वीडियो को बिल्कुल एंड तक और पूरा का पूरा देखिए। जैसा कि आप जानते हैं कि ट्रेजर एनएफटी एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म मार्केट के अंदर वर्क कर रहा है। लोग पर डे के हिसाब से इसके अंदर सिर्फ हजारों में नहीं बल्कि लाखों के हिसाब से अर्निंग कर रहे हैं। अगर आप चाहें तो इस प्लेटफॉर्म को आप भी कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन जाहिर सी बात है कि हर प्लेटफॉर्म के अंदर कुछ ना कुछ रिस्क जरूर एसोसिएट होता है। तो आपको भी ये देखना चाहिए कि आप कितने अमाउंट का रिस्क ले सकते हैं और कितना अमाउंट अपना इनकम के लिए जारी कर सकते हैं। तो आप इस एप्लीकेशन के अंदर जो भी इन्वेस्ट करेंगे वो सारा का सारा आपका डिसीजन होगा। आप सिर्फ उतना ही अमाउंट लगाइएगा जिसको लूज करने का आप बिल्कुल जोखिम उठा सकते हैं, वरना आप बहुत ही लिमिटेड अमाउंट लगाइए, जैसे कि 10,000 या 15,000। इससे ज्यादा आप मत लगाइए इसके अंदर। तो मैं सीधा चलता हूँ एप्लीकेशन के ऊपर और मैं समझाता हूँ आपको कि जो नया अपडेट आया है वो क्या है और क्या आपको उसे यूज करना भी चाहिए या फिर नहीं। तो अभी जैसा कि मैं आ चुका हूँ ट्रेजर एनएफटी के एप्लीकेशन के अंदर, और जैसे अभी फिलहाल ओपन हो रहा है, अब मैं जाऊंगा इसके माई सेक्शन पर। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि मेरे पास कितना वॉलेट बैलेंस इसके अंदर पड़ा हुआ है। तो आप जैसा कि देख सकते हैं इसके अंदर टॉपअप आया, जो कि शो करता है कि अगर आप किसी को भी रेफरल देते हैं और वो अगर $100 से इसके अंदर एंट्री करता है तो आपको उसके $10 मिलेंगे। ऐसे अगर आप किसी की एंट्री अपने टीम मेंबर की $150 से करवाते हैं तो आपको उसका रेफरल का $18 मिलेगा। और जैसे ही आप $200 से करवाते हैं तो आपको 30 मिलेगा। और जैसे ही आप $300 से करवाते हैं तो आपको $40 आपको मिलेंगे। और अगर आप किसी मेंबर की एंट्री $500 से करवाते हैं तो उस टाइम पर आपको $60 एज अ रेफरल बोनस दिए जाएंगे। ना अगर मैं इसको हटा दूं और आगे बढ़ूं नए सेक्शन की तरफ, कि आप जो देखेंगे रिजर्वेशन है, रिजर्वेशन के बराबर में अर्न है। अगर मैं अर्न पर जाऊंगा तो इसमें आप देखेंगे एक नया अपडेट आया। पहले तो स्पेस पे कुछ भी शो नहीं होता था, इसमें लिखा आता था कमिंग सून, लेकिन अभी ये काफ़ी सारी चीज़ें इसके अंदर नई आ चुकी हैं। अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा कि इसके अंदर क्या चीज़ें नई आई हैं और क्या आपको इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं। ना अगर हम सबसे पहले देखें लेवल 1 से 6 तक यील्ड कैनवस, इसके अंदर अमाउंट जो है वो 100 से 2,000 के बीच में और डेली इनकम 1.3% दिखा रहा है। ना अगर मैं अभी डिटेल्स पर क्लिक करूं तो इसमें सिंपली क्या होता है कि एक लॉकिंग पीरियड होता है कि आपको ये जो आपने फर्स्ट वाला सिलेक्ट किया था लेवल 1 से 6 वाला यील्ड कैनवस, इसके अंदर आपको दिख रहा होगा राइट हैंड साइड पे 10 डे। इसका मतलब ये है कि आपका जो प्रिंसिपल है आप इसके अंदर इन्वेस्ट करेंगे वो 10 डे के लिए लॉक हो जाएगा। 10 डे के बाद आप अपना प्रॉफिट और जो आपने अमाउंट इसके अंदर लगाया होगा वो आप विड्रॉ कर सकते हैं। 10 डेज के लिए आपका जो भी अमाउंट होगा और जो भी प्रॉफिट आपका पर डे के हिसाब से आएगा वो उसके अंदर लॉक हो जाएगा। रिजर्वेशन में क्या हुआ करता था कि आपके पास जो भी अमाउंट हुआ करता था वो आपके इन हैंड हमेशा हमेशा रहा करता था। आप जब चाहें उसे विड्रॉ कर सकते थे, और आप रोज जब रिजर्वेशन करते थे उसका जो प्रॉफिट आता था वो भी आपके हैंड में रहता था। आप जब चाहते उसे आप विड्रॉ कर सकते थे। अब जो इस एप्लीकेशन के अंदर ये नया फीचर दिया है तो आप देखेंगे कि कम से कम मिनिमम से मिनिमम आपको 10 डेज के लिए अपना कैपिटल और अपना प्रॉफिट इसके अंदर लॉक करना होगा। रिजर्वेशन में ऐसा नहीं होता। अगर हम और आगे बढ़ें इसकी डिटेल्स की तो डेली इनकम आपको 1.3% मिलती है। लेकिन रिजर्वेशन के अंदर अगर आप कुछ भी नहीं करते हैं, सिर्फ अपनी रिजर्वेशन से कमाते हैं विदाउट एनी टीम इनकम, अगर आपकी कोई भी टीम नहीं है, तब भी आपको 1.6 या 1.7% दिया ही जाता है पर डे के हिसाब से। लेकिन इसमें 1.3% है, जो कि बहुत ही ज़्यादा कम है। यानी 0.5% भी या 0.4% भी आप कम मान लो तो बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप कंपाउंडिंग करेंगे इसकी 30 दिन के लिए भी कैलकुलेट करेंगे तो जो अमाउंट का डिफरेंस आएगा ना, जो महीने में प्रॉफिट आपका जनरेट होगा उसमें अच्छा खासा डिफरेंस होगा ना। अगर मैं यहाँ पर आऊँगा, मैं जैसे एंटर करूँगा $100 की, हाँ भाई मैं $100 का इसके अंदर लगा सकता हूँ, तो और मैं नीचे स्टैक पे क्लिक करूँगा तो क्या होगा, इससे स्टैकिंग लग जाएगी। अभी जो आपको प्रॉफिट मिलेगा वो 1.3% मिलेगा। मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि कितना ज़्यादा कम प्रॉफिट आपको दिया जा रहा है यहाँ पर। अभी रूल्स डिस्क्रिप्शन इसमें क्या है, फंड ओवरव्यू में पढ़ के बताता हूँ आपको। ट्रेजर एनएफटी इज एन इनोवेशन डिजिटल एसेट मैनेजमेंट प्लान based on NFT liquidity income, aiming to provide platform users with stable income opportunity. Users can choose fund pools of different terms to invest according to their own needs and help the development of Treasure NFT ecology while enjoying the income. Now अभी रूल्स की बात करें, सेकंड नंबर का जो पॉइंट है फंड रूल्स, इसमें आपको दिखाएगा कि फंड पूल क्लासिफिकेशन एंड टर्म। जो आपकी पहला पॉइंट है वो ये है कि द फंड पूल इज डिवाइडेड इनटू फाइनेंशियल प्लान of different terms, each with a fixed investment cycle and rate of return. Now B जो है आपका income calculation method. The fund pool is calculated based on a single day income without compound interest calculation. इस पॉइंट का क्या मतलब है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रिजर्वेशन में आपने $100 लगाए, अभी आप जब उसमें वॉलेट बैलेंस में आपके $100 रहेंगे, आप रिजर्वेशन करेंगे $100 की, तो जो भी $100 के अंदर की एनएफटी होगी वो आपको परचेस करके देगा। फॉर एग्जाम्पल अगर डे 1 में आपके पास प्रॉफिट आता है $2 का, नाउ जो नेक्स्ट डे एनएफटी आप बाय करेंगे
वो $100 की बाय नहीं करेगा, वो $102 के अंदर अंदर की बाय करेगा। ऐसे ही अगर आप 10 दिन तक उसे करते रहे, रिजर्वेशन को करते हैं, तो आपके पास मान लीजिए 10 दिन का जो प्रॉफिट आया वो आया $30। आपने $100 लगाए थे, $30 आपका प्रॉफिट आया 10 दिन के अंदर। अभी टोटल जो आपके डॉलर वॉलेट बैलेंस के अंदर होंगे वो होंगे $130। ठीक है, अभी आप जब रिजर्वेशन करेंगे ना 11th डे, तो जो एनएफटी परचेज होगी वो $130 तक की एनएफटी परचेज होगी, ना कि $100 तक की। लेकिन इसमें क्या बता रहा है कि आपने एक बार जब $100 लगा दिए तो आपको $100 पे ही 1.3% रोज की इनकम मिलेगी, बढ़ेगी नहीं आपकी। यानी जैसे वहां पर रिजर्वेशन में कंपाउंड होता था, यहाँ पर कंपाउंडिंग का कोई भी जरा सा भी हिसाब नहीं है। तो इसके बेसिस पे ये मतलब मुझे ठीक नहीं लगा, आप इसके अंदर ना लगाइएगा। दूसरा, द प्रिंसिपल एंड इनकम डिपॉजिटेड इन द फंड पूल मस्ट बी फुली विड्रॉ आफ्टर द एंड ऑफ टर्म। यानी जब तक 10 दिन, मिनिमम जो 10 दिन है इसके अंदर, ये पूरे नहीं हो जाते, आप अपना प्रिंसिपल और अपना प्रॉफिट यहाँ से विड्रॉ नहीं कर सकते हो। जबकि उसके अंदर क्या होता था कि आपका वॉलेट बैलेंस में तो सारा अमाउंट पड़ा ही है, अब जिस दिन चाहे 5% फीस देकर उसे विड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट, द मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट टू एंटर द फंड पूल इज $200। यानी 200 यूएसडीटी कम से कम आपको इसके अंदर इन्वेस्ट करने होंगे। 200 यूएसडीटी लगभग लगभग 18,000 के होते हैं। 18,000 की मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप इसके अंदर जाएं। अब फंड पूल फंड लिमिटेशन, फंड डिपॉजिट इन द फंड पूल कैन नॉट बी यूज्ड फॉर रिजर्वेशन और प्लेज एरिया। जाहिर सी बात है, जब आप $200 इसके अंदर लगा देंगे तो आप उन $200 जब इसके अंदर लगा चुके हैं, आप उससे रिजर्वेशन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल सा ये है, ऑल यूजर्स फ्रॉम VIP 1 टू VIP 6 कैन पार्टिसिपेट। यानी जिसकी जो भी लेवल है इसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकता है। ये तो बात रही यील्ड कैनवस की। ना सेकंड में भी सब कुछ वही सेम है। आर्टिस्टिक अल्फा में अगर आप जाएंगे तो आपको 1.8% मिलेगा। लेकिन वही बात है कि इसके अंदर जो है आपका लॉकिंग हो जाएगी, और लॉकिंग भी जो होगी इसके अंदर वो 30 दिन के लिए होगी। यानी अब जो भी फंड इसके अंदर लगाएंगे वो लॉक हो जाएगा। अभी डिटेल्स के अंदर हम जाएंगे, अगर ओवरव्यू देख लूँ कि इसमें कुछ चेंजेस हैं या सब कुछ सेम है, नहीं सब कुछ सेम ही है। आपको यहाँ पर 1.8% मिलेगा। लेकिन बस वही है कि अगर हाँ परसेंटेज आपकी बढ़ रही है तो आपका प्रिंसिपल और प्रॉफिट दोनों चीज़ें 2 महीने के लिए लॉक हो रही हैं। वहीं अगर आप रिजर्वेशन का हिसाब लगाएंगे ना तो उसमें कंपाउंडिंग हो रही है। कंपाउंडिंग से क्या होता है कि आफ्टर द एंड ऑफ मंथ आपके पास ज़्यादा इन हैंड प्रॉफिट आता है। इसमें बहुत ही ज़्यादा कम प्रॉफिट आएगा। कैलकुलेशन आप चाहें खुद कर सकते हैं, ये तो मेरा आजमाया हुआ है। मैं तो 6 महीने से ट्रेजर एनएफटी कर रहा हूँ और प्रॉफिट वहाँ से ले रहा हूँ, तो मुझे पता है कि कहाँ से कितना ज़्यादा आप मैक्सिमाइज अपना रिटर्न कर सकते हैं। मैं और आगे भी वीडियो बनाऊंगा कि आपका मंथली जो भी प्रॉफिट आया, चाहे वो 30% है 40% है, आप कैसे उसका मैक्सिमम अचीव कर सकते हैं, कितना मैक्सिमम रिटर्न आप अचीव कर सकते हैं उससे। मैं आपको आगे आने वाली वीडियोस में कुछ एक्सप्लेन करूंगा, तो आप मेरे साथ बने रहिए और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ना अगर आप आगे बढ़ेंगे ना, तो जैसे 30 दिन का था, अभी यही 60 दिन का है वेल्थ विस्ता। अब इसमें आपको 2.5% मिलेगा, लेकिन आपको 60 दिन के लिए प्रिंसिपल लॉक हो जाएगा। ना अगले में बात करें अगर प्लेज प्रो, तो यहाँ पर 90 डेज के लिए आपको प्रिंसिपल लॉक होगा, जबकि 30% ही आपको दे रहा है। एनएफटी जैम गेन यहाँ पर आपको 120 दिन का दे रहा है यहाँ। और अगर नेक्स्ट बात करें प्रॉस्पर एनएफटी हब, यहाँ पर 150 दिन के लिए आपको लॉक करना पड़ेगा। डेली इनकम आपको 4% मिलेगी। क्रिप्टो कैनवस यील्ड यहाँ पर बहुत ही इंप्रेसिव 4.5% की मिल रही है आपको इनकम। लेकिन देखिए लॉकिंग पीरियड कितना है, 180 दिन, यानी आधा साल, 6 महीने। तो ये अच्छा डिसीजन नहीं है, आप बिल्कुल भी इसकी तरफ मत जाइए। जो ये नया अपडेट आया है इसकी तरफ आप मत जाइए, बिल्कुल भी नहीं, आपका लॉस है। जबकि आप नॉर्मल रिजर्वेशन करेंगे तो आप देखेंगे जैसे मेरे पास 592 इस अकाउंट के अंदर डॉलर पड़े हुए हैं। जो ये अकाउंट है इसमें मैं ऑलरेडी $15 की इनकम में कर चुका हूँ। यहीं अगर आप देखेंगे ना, मैं कैलकुलेटर खोल के आपको दिखा दूँ कि 592 है ना। अगर मैं इस एप्लीकेशन के अंदर आ जाता हूँ तो आप देखेंगे $592 हैं ना। $592 और जो मैं रिजर्वेशन का हटा दूँ जो आज मेरे पास आया वो 11.59 रिजर्वेशन करने से पहले मेरे पास $580.4 थे ना। $580.4 पर मेरे को 11.59 का रिजर्वेशन प्रॉफिट मिला। वो कितना परसेंट होगा मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर डालूंगा सीधा 11.59 डिवाइडेड बाय 580.41, तो आप देखेंगे मेरे को 1.9% आज का रिजर्वेशन प्रॉफिट मिला। मेरी कोई भी स्टैकिंग नहीं लगी है, मैंने कोई भी अपना अमाउंट ब्लॉक नहीं किया, मैंने कोई भी अपना प्रॉफिट ब्लॉक नहीं किया, बिना कुछ किए मेरे पास 1.9% आया, क्योंकि मेरी टीम भी अनलॉक है। 2 लेवल मेरी ऑलरेडी अचीव्ड है इसके अंदर। ठीक है, तो इस वजह से मेरे को बढ़कर आया है। लेकिन अगर आपकी कोई भी लेवल नहीं है तब भी आपके पास 1.7%, 1.8%, 1.6% तो आएगा, बहुत आराम से आएगा, जो कि 1.3% से बहुत ज़्यादा है। और आपकी कोई भी कैपिटल इसमें लॉक नहीं हो रही है। तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप कुछ भी ना करें, आप इसके अंदर बिल्कुल भी ना जाएं, आप रिजर्वेशन ही करें। जिसकी भी डाउनलाइन में है आप उससे एक बार जो भी है मशवरा कर सकते हैं। जो मैंने बातें बताई आप उन्हें बता सकते हैं। और मैं फिर कहूँगा कि थोड़ा सा रिस्की प्लेटफॉर्म है, आप उतना ही इसके अंदर इन्वेस्ट करें जितना आप लूज़ कर सकें। और जाहिर सी बात है ये प्रॉफिट तो मेरे को 6 महीने से लास्ट में दे रहा है, और जो कंपनी चल रही है वो लास्ट 2 साल से चल रही है।
तो बहुत ही अच्छे इसने ऑफर निकाल भी रखे हैं, तो आप चाहें तो इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो मैं इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाता रहता हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, उस वीडियो को लाइक करें। तो बने रहिए मेरे साथ, मिलते हैं किसी अगली ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।